So hello friends and welcome to this amazing and wonderful session on current electricity part C। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर को कैसे मेजर करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, अब एनर्जी और वर्क तो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, आपको पता होगा। बट चलो चालू करते हैं टॉपिक को। इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सी सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को, ठीक है, इस बल्ब को मैंने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देयर इज अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V और इस बैटरी बल्ब को मैंने अक्रॉस द बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो एज सुन एज आई कंप्लीट द सर्किट, मतलब बैटरी के अक्रॉस मैंने बल्ब को कनेक्ट कर लिया, व्हाट विल हैपन? गेस करो क्या होगा? द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, करेक्ट? तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बहुत सारा यहाँ से लाइट एनर्जी मिलने वाला है। तो वाओ, क्या हो गया, हमें लाइट एनर्जी मिल गई। ठीक है, मतलब एनर्जी पे आ गए हम, देखो लाइट एनर्जी मिल गई। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, है कि नहीं? एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया सकता, तो लाइट एनर्जी कहाँ से आ गई? So obviously there was some energy already in the circuit which got converted into light energy। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मुझे पूछेगा क्या हुआ, तो मैं सिंपली एक बात कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में, और यहाँ हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देर इज सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस एंड दैट एनर्जी is transforming या getting converted into light energy or whatever you call it as heat energy also। ठीक है, so again we have a bulb, we connected it across a battery, and as soon as I connect it, I see that a current is flowing in the circuit। हाँ, obviously the bulb is glowing but current started flowing, so the bulb started glowing। ठीक है, so अब ये जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अभी अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझते क्या है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है हमारे सर्किट में, हमारे सर्किट में बेसिकली देखा जाए तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्जेस मूव कर रहा है। अब इन चार्जेस को मूव कराने के लिए कोई तो एनर्जी, कुछ तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? और वो एनर्जी ये बैटरी सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बैटरी है V वोल्ट्स की, ये बैटरी का काम ही है एनर्जी सप्लाई करना हर एक चार्ज को, ताकि वो सर्किट में फ्लो कर सके। ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन भी पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो देर इज सम वर्क डन हियर इन दिस सर्किट, और द वर्क इज डन बाय द बैटरी, है कि नहीं? काम कौन कर रहा है यहाँ पे? बैटरी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? चार्जेस को मूव करवा रही है। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन? यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से वर्क अपॉन क्यू है, तो व्हाट यू कैन से, वर्क यहाँ से क्या निकलेगा? वर्क की फॉर्मूला हो जाएगी V इंटू क्यू, है कि नहीं दोस्तों? पता चला यहाँ से कि इस सर्किट में या बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया, इट इज गिवन बाय V इंटू क्यू। V मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का, बैटरी से एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब कुछ वोल्टेज होता है, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज उसने मूव करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे और वी विल कम टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क कि करंट क्या होता है वो बताओ। देखो हमने दो बेसिक टर्म्स की बात कर ली, एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली जो W अपॉन क्यू होता है, राइट? एट द सेम टाइम कैन यू टेल मी करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? सो करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं? ये दो बेसिक डेफिनेशंस आप लोग याद रखेंगे कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं? सो अब ये दोनों से इन दोनों को यूज करके आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई लाइट एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वर्क डन दैट मीन्स एनर्जी स्पेंट, वर्क डन मतलब एनर्जी स्पेंट। तो कितना आया वर्क डन इज V इंटू क्यू। ठीक है, V इंटू क्यू। बट यहाँ से कैन यू टेल मी व्हाट इज क्यू? आपको तो पता ही है, चार्ज मतलब करंट इंटू टाइम,
है कि नहीं? इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है? चार्ज से करंट हम लोग इजीली मीटर से मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? बट चार्ज को बार बार कैलकुलेट टीडियस, तो मैं ना क्यू को हटा देना चाहता हूँ। मैं इस यहाँ से ना क्यू को हटा देना चाहता हूँ। मेरे पास बेसिकली वर्क की फॉर्मूला आ चुकी है, मुझे एनर्जी की फॉर्मूला मिल चुकी है V इंटू क्यू, बट ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है? वी तो हमें पता होता है, और यूजुअली हमें सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है वो पता होता है, क्यू जनरली पता नहीं होता, ठीक है? तो लेट अस गेट रिड ऑफ दिस क्यू, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करंट की डेफिनेशन पता है क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी आई टी। अब ये क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये एक वंडरफुल सी इक्वेशन आने वाली, देखो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी। अब बताओ क्यू की जगह पे क्या लिख दो? क्यू की जगह पे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पुट आई टी, ठीक है? सो क्यू की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ आई टी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, हम लोगों को वर्क मतलब एनर्जी, राइट, यहाँ इस सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मिल गया। इट इज वी आई टी, सच अ सिंपल फॉर्मूला। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएटेड है, आपको पता होना चाहिए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, और टी मतलब कितने टाइम के लिए एनर्जी, कितने टाइम तक की आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी, मतलब 5 मिनट्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई कि 10 मिनट्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं वी आई टी फॉर्मूला से, अमेजिंग फार्मूला। बट इस फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूलेस और डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? इस यहाँ पे हम लोग इन दो डब्ल्यू की जो फॉर्मूला है वी आई टी, यहाँ से हम लोग दो और फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। कैसे? ये देखो दोस्तों, ठीक है? अब अगर आपको ओम्स लॉ पता है तो बहुत इजीली काम होने वाला है। ओम्स लॉ क्या होता है दोस्तों? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं इस फॉर्मूला में जो W इक्वल टू वी आई टी है, इस V की जगह पे मैं आई आर डाल देता हूँ। सो I इंटू आर, ठीक है? और I इंटू टी सेम, मैंने क्या किया, V की जगह पे आई आर डाल दिया ओम्स लॉ के हिसाब से। तो मेरे पास एक W की अमेजिंग दूसरी फॉर्मूला आ गई, आई स्क्वायर आर टी, है कि नहीं? मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी पता है, अगर आपको रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में वो पता है, तो भी आप आई स्क्वायर आर टी से एनर्जी निकाल सकते हो, मतलब वर्क डन बाय द बैटरी निकाल सकते हो, एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट निकाल सकते हो, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप वी आई टी यूज कर लो। आपको रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज नहीं पता, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, तो आप ये न्यू फॉर्मूला यूज कर लो, आई स्क्वायर आर टी, है कि नहीं? एट द और एक इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ध्यान देना। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, W इज इक्वल टू वी आई टी है। अब मैंने ये वाली कैसे निकाली, मैंने V की जगह पे ओम्स लॉ लगा के आया, देखो V की जगह पे ओम्स लॉ लगाया, आया आ गया। क्यों ना मैं इस V को सेम रहने दूं और I को सब्स्टिट्यूट कर लूं ओम्स लॉ के हिसाब से। देखो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I की फॉर्मूला हो गई V बाय आर। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो मैं करंट की जगह पे V बाय आर डाल देता हूँ, और ये T, समझ रहे हो? तो दोस्तों यहाँ से W की एक और फॉर्मूला मिल गई, मतलब W मतलब वर्क की एक और फॉर्मूला मिल गई, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। कमाल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो हमारे पास W की एक और फॉर्मूला हो गई, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो टोटल हमारे पास तीन फॉर्मूलेज आ गए, ठीक है? तो कोई पूछेगा हाउ मच इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट, या हाउ मच लाइट एनर्जी इज ऑब्टेन, या बेसिकली हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। जब भी करंट फ्लो होता है हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट एक्चुअली कहाँ से आती है? वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब उस हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए मैंने आपको तीन तीन रास्ते दे दिए। एक है वी आई टी, ठीक है? आप वी आई टी करके भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी एनर्जी इस सर्किट में कंज्यूम हो गई, या आप आई स्क्वायर आर टी भी कर सकते हो, ठीक है? या आप ये हमारी जो वंडरफुल सी फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इससे भी आप निकाल सकते हो, ये हमारी थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है? आई बात समझ में? तो चलो एक बार अच्छे से वापस लिख देता हूँ, देखो। सो W इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी या वर्क डन इन द सर्किट, तो इसको मैं H से डिनोट करता हूँ। चलो हीट एनर्जी, जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ हीट एनर्जी में कन्वर्ट ज़्यादा करते हैं मोस्ट ऑफ द डिवाइस, जैसे अवन हो गया, इलेक्ट्रिकल अवन हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, ठीक है?
सो हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। पहली फॉर्मूला है VIT, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? अभी अभी हमने एकदम मस्त तरीके से निकाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है I²RT, ये भी मैंने बताया कैसे आया। एंड तीसरा फॉर्मूला है V²/R×T। ये हमारे पास तीन फॉर्मूलेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। आई बात समझ में? चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर। क्या कैलकुलेट करेंगे? पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो समझ में आ गया, ठीक है। अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है? इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर 2 था उसमें पढ़ा था, है कि नहीं? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो पावर जो होता है इट इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम कहो या वर्क अपॉन टाइम कहो। तो हमारे पास वर्क जो है, मतलब जो एनर्जी है, उसके तो इक्वेशंस रेडी है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या इक्वेशंस है? एक VIT, दूसरा I²RT, तीसरा V²/R×T। तो अब अगर कोई बोलेगा पावर की क्या इक्वेशंस है, पावर को कैसे मेजर करोगे कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना पावर है, ठीक है, कितना पावर स्पेंट हो रहा है पर सेकेंड, कितनी एनर्जी स्पेंट हो रही है पर सेकेंड, उसी को ही पावर कहते हैं ना। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना पावर है उसको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है दोस्तों। ये सारे ये सारे के सारे जो हमारे W के इक्वेशंस है उसको T से डिवाइड कर लो, क्योंकि W/T ही तो पावर होता है। तो इन ये सब W है, तो इन सब में से T हटा दो, तो पावर की फॉर्मूला हो गई V×I। वंडरफुल, इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट इज V×I, ठीक है। या दूसरा है I²×R, है कि नहीं? या तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने का इस V²/R। सो हमारे पास ये तीन फॉर्मूलेस किसके आगे? पावर के आगे। अब ये तीनों फॉर्मूलाज डिफरेंट नहीं है, बस W की फॉर्मूलाज याद है, VIT, I²RT, V²/R×T, ठीक है। इन सब में से T हटा दो तो आपको पावर के फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो वेल, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो चालू करते हैं। वैसे पावर को मेजर करते हैं, पावर का जो यूनिट है इट इज़ वॉट्स, ठीक है। कैपिटल W से डिनोट करते हैं, थोड़ा हायर यूनिट किलो वॉट्स, मेगा वॉट्स, ये सब होता है। और जो W है दैट इज़ हीट एनर्जी या कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी, उसका यूनिट तो जूल्स होता है कि नहीं? उसका यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं अभी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट है ऑफ 2 एम्पियर्स। हमारे पास एक करंट है 2 एम्पियर्स का, इज पास थ्रू अ कॉइल, ठीक है। 2 एम्पियर्स का करंट है जो कॉइल के थ्रू पास हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है 75 ओम्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। सो आई हैव गॉट अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स, ठीक है। मेरे पास रेजिस्टेंस है 75 ओम्स का, एंड मेरे को टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स। आई बात समझ में दोस्तों? अब पूछ रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। चलो यार, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस मतलब अब पूछेगा हाउ मच लाइट इज प्रोड्यूस, तो ये सब एक ही बात है, एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मच हीट इज हीट मतलब एनर्जी हो गई। सो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी के तो हमारे पास तीन फॉर्मूलेस है, VIT, I²RT और V²/R×T। यहाँ पे कौन सी यूज होगी देख लो, I पता है, R पता है, T पता है, तो आप हीट एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग को हीट एनर्जी निकालनी है उसको निकालने का फॉर्मूला होगा I²R×T, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, I मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और R 75 है और ये 120 है, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 75 इंटू 120। 4 इंटू 75 300 होता है, इंटू 120, 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 36,000 जूल्स हमारा आंसर आ गया। देखो इतना इजी था। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में हमें निकालना है हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? हाउ मच चार्ज पूछ रहा है। चार्ज मतलब क्या दोस्तों? चार्ज मतलब क्यू निकालना है। अब क्यू कैसे निकालते हैं यार? क्यू कैसे निकालते हैं? सिंपल है ना दोस्तों। क्यू निकालना है तो अगर आप आई की फॉर्मूला लगा, तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज ही तो निकालना है, तो करंट की फॉर्मूला लगा दो। सो आई इज इक्वल टू Q/T। आई और Q विल बी I×T, ठीक है। तो हमें Q निकालना है जिसमें I दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 120, है कि नहीं? सो Q आ गया दोस्तों 240, और Q का यूनिट कूलम्स होता है, तो ये भी आ गया। देखो हीट एनर्जी भी आ गई, सम खत्म हो गया। काफ़ी आसान था, ठीक है।
आई नो ये पार्ट कुछ अलग ही था, ये फर्स्ट पार्ट से आया है, बट ठीक है यार, करंट चार्ज पूछ रहा है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से चार्ज निकाला जा सकता है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। इसमें बोलता है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 60 वॉट्स लैम्प। 60 वॉट्स, देखो 60 वॉट्स यूनिट से पता चलता है कि ये पावर है। सो हमारे पास पावर दिया हुआ है 60 वॉट्स का, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है करंट, मतलब आई निकालना है, ठीक है। रेटेड फॉर 250 वोल्ट्स, ठीक है, हमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट्स का, और ये वर्ड लिखा है रेटेड। देखो ये जो रेटेड वर्ड है मत ये एसोसिएटेड है रेटिंग वर्ड से। देखो दुनिया का हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे बल्ब हो गया, जैसे ट्यूबलाइट हो गई दोस्तों, या फैन हो गया, या इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया, या आयरन हो गई, या इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर हो गया, तुम्हारा एयर कंडीशनर हुआ, आपका प्रोजेक्टर हुआ, ये कैमरा हुआ, ये लैपटॉप हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स विथ टू इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स। एवरी डिवाइस हैज़ टू इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स। मतलब क्या, हम लोगों को ये जो जिन्होंने भी ये बनाया, मतलब कहने का जिसने भी ये बल्ब बनाया होगा, तो उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा और इस पावर को कंज्यूम करने के लिए कितना वोल्टेज लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक बल्ब लिया, ठीक है, और इस बल्ब पे लिखा हुआ है, इस बल्ब पे लिखा हुआ है कि इट इज़ 60 वॉट्स बल्ब एंड एक 250 वोल्ट्स ऐसा लिखा हुआ है, या मैंने एक दूसरा बल्ब भी लिया, ठीक है, उस बल्ब पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। मान लेते हैं उधर लिखा हुआ है 100 वोल्ट्स, 100 वॉट्स का पावर और 220 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है सुनना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। ये बल्ब का पावर रेटिंग भी दिया है और 250 वोल्ट्स ये वोल्टेज रेटिंग भी दिया है। एवरी डिवाइस इन इंडिया कम्स विथ टू रेटिंग्स, पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग। इन पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने इस बल्ब को 250 वोल्ट्स की सप्लाई से कनेक्ट किया, 250 वोल्ट्स के सप्लाई से कनेक्ट किया, तो दिस बल्ब विल कंज्यूम 60 वॉट्स का पावर। समझ रहे हो, मतलब ये 60 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा अगर आप इसको 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट करते हो। अगर आपने इस बल्ब को 220 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर लिया तो 60 वॉट्स उसका पावर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अगर आपने इस बल्ब को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो ही वो 60 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा। वैसे ही ये बल्ब 220 वोल्ट्स पे अगर ऑपरेट किया जाए, इसके अक्रॉस 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तो ये 100 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा। अगर ये 220 वोल्ट से थोड़ा कम करेंगे, मतलब मान लो हमने इसको 110 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, तो ये 100 वॉट्स का पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो कितना करेगा वो हम निकालेंगे आगे, मैं उसको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, बट कम करेगा। बस समझ में आ रहा है। सो वोल्टेज कम करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली 100 वॉट्स का जो बल्ब है वो हमेशा 100 वॉट्स कंज्यूम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है उसको हमने कितने वोल्टेज पे कनेक्ट किया है। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई होती है कि अगर आपने इस बल्ब को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो 60 वॉट्स ही कंज्यूम करेगा, अगर आपने इसको 220 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो ये 100 वोल्ट्स कंज्यूम करेगा, ठीक है। ऐसा हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपनी अपनी रेटिंग से आता है। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बल्ब, जिस लैम्प की बात चल रही है, उसका वो रेटेड है 250 वोल्ट्स पे। 250 वोल्ट्स उसका स्टैंडर्ड रेटिंग है, ठीक है। इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200, अरे बाप रे, अब अगर मैं इसको 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट करता हूँ, मतलब मान लो ये V1 है और ये P1 है, हमने कहा ये हमारा सेकेंड वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट्स। ये जो लैंप है, ये जो हमारा लैंप है, ये 250 वोल्ट्स पे अगर कनेक्ट किया तो 60 वॉट्स कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो कितना पावर कंज्यूम होगा वो बताओ। हाउ मच इज द पावर कंज्यूम्ड, मतलब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है P2। आई वो सेकेंड केस में पावर पूछ रहा है, फर्स्ट केस में मैंने उसको 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया है तो पावर उसने 60 वॉट्स कंज्यूम किया।
अब अगर मैं इसको 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट करूं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो पूछ रहा है। आई होप क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है, बल्ब को 250 वोल्ट्स पे हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इट विल ऑपरेट वेरी नाइसली। 60 वोल्ट्स का पावर कंज्यूम करेगा। अगर अपन मैंने इसको थोड़े हाई वोल्टेज पे कनेक्ट किया, मान लो मैंने इसको 300 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, 250 वोल्ट्स पे और 300 पे कनेक्ट कर दिया, तो हो सकता है वो खराब हो जाए, इट विल फ्यूज। ठीक है, और ज़्यादा वो पावर कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में वो इट विल ब्लो अप। ठीक है, बट उसको अपन ने कम वोल्टेज पे कनेक्ट किया तो इट विल कंज्यूम लेस पावर, तो उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो अब इधर क्या पूछ रहा है कि पहले केस में ये पूछ रहा है कि कितना करंट है। पहले फर्स्ट केस में अपन फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो हमने इस बल्ब को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया है, तो 60 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा, और हमें आई पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमें पावर दिया हुआ है तो पावर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, पावर इज वी आई, है कि नहीं। यार अभी तो मैंने सिखाया तुम लोगों को यहाँ पे, ये देखो वर्क की फॉर्मूला थी वी आई टी, तो पावर तो वी आई है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे पावर मुझे पता है 60, वोल्टेज मुझे पता है 250 एंड आई मुझे नहीं पता, तो यहाँ से आई आ जाएगा 60/250। तो दोस्तों करंट आ गया 0.24 एम्पियर्स, है कि नहीं। तो मैंने इसको 0.2 एम्पियर का 0.24 एम्पियर्स का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब इसको 240 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, मतलब सिंपल है, मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, इसको मैंने 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर लिया, और मैंने देखा करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 0.24 का 0.24 एम्पियर्स। सिंपल है कि नहीं, आया ना दोस्तों, वेरी नाइस। अब सेकेंड सिचुएशन ये है कि हमने इस बल्ब को 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, बस इतना ही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है कि इस बल्ब को आपने 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया। अब कितना पावर कंज्यूम करेगा वो बताओ। देखो यार, पावर निकालने के लिए हम लोगों को V और I चाहिए होता है, हमारे पास V तो है, I है क्या, I आप बोलोगे I है, लेकिन दोस्तों ये I 0.24 एम्पियर्स यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इतना करंट फ्लो होगा जब अपन उसको 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर अब मैंने इस बल्ब को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हो रहा है 0.24 एम्पियर्स। अब अगर इसी बल्ब को मैं 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट करूंगा तो कितना करंट फ्लो होगा ये तो मुझे नहीं पता, है कि नहीं। तो मैं पावर तो नहीं निकाल सकता, तो V इंटू आई तो नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, आई वापस मेरे पास आई नहीं है, वो भी नहीं यूज़ कर सकते। तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय आर, तो इसमें V तो पता है 200, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर बल्ब का रेजिस्टेंस ईजिली निकाला जा सकता है। मेरी बात सुनना, हर बल्ब का रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, आप उसको 200 पे कनेक्ट करो या 250 पे कनेक्ट कर लो या 300 वोल्ट्स पे उसको कनेक्ट कर लो, उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है जिससे वो बना हुआ है, उसके अंदर जो हमारी फिलामेंट है जो भी है, वो तो फिक्स ही है, वो तो उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस फिक्स होता है बल्ब का, ये बात मत भूलना। हम बल्ब को अलग वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू अलग करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। करेक्ट है कि नहीं। हम लोग किसी बड़ी बैटरी पे कनेक्ट करेंगे, कभी छोटी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो दोनों केस में वोल्टेज तो अलग है, करंट भी डिफरेंट फ्लो होगा, लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट केस में जो डेटा दिया था उसमें से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और वही रेजिस्टेंस सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे। हम यहाँ का आई यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास बच गया आर। यहाँ पे जो आर है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम बल्ब है, सेम लैंप है। ठीक है, तो चलो मैं पहले निकालूंगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देख लो। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें पावर दिया हुआ है और हमें वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे पावर की फॉर्मूला से, इट इज V स्क्वायर बाय आर, है कि नहीं। पावर की फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाय आर।
तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन पी, और यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। जैसे वी आएगा यहाँ पे, वी कितना है हमारा, वोल्टेज है 250, सो 250 इंटू 250 और पावर था 60, 0 0 कैंसिल हो गया, और हमें यहाँ पे 25 इंटू 25 मतलब यहाँ पे 6250 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, जिसको हम अगर 6 से डिवाइड करें तो 1 ज़ा, ठीक है, और 6 1 ज़ा 6 और 0 एंड 4 ज़ा 24, 1 बच गया तो 10 आ गया, तो 1 ज़ा 6.4 बच गया, है कि नहीं। तो 6 6 ज़ा 36 होता है, अगेन 4 बच गया तो 6 6 आ जाएगा, तो 6 7 रख देता हूँ। इतना ओम्स का रेजिस्टेंस है इस लैम्प का, 1041.67, ये हमारे लैम्प का रेजिस्टेंस है। इस लैम्प को आप 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट करो या 200 पे करो या 300 पे करो, जो करना है करो, लेकिन इस लैम्प का वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो, उस वजह से करंट भी चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, क्योंकि वो लैम्प का कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज किया, लैम्प का इंटरनल वायर वायर थोड़ी चेंज किया है, उसकी फिलामेंट थोड़ी चेंज किया है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। अब ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ऐसा है क्या, रेजिस्टेंस तो चाहिए ना दोस्तों, रेजिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन इसी तरीके से रेजिस्टेंस निकालना ज़रूरी नहीं है। ओम्स लॉ से भी तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से ये देखो, आपके पास वोल्टेज कितना है, आपने बल्ब को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया और करंट निकला 0.24 का। तो जब आपने किसी डिवाइस को 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, उसने करंट 0.24 एम्पियर्स दिया, तो V इज इक्वल टू आई आर से आप R निकाल लो ना दोस्तों। तो हमारे पास एक और तरीका है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास एक और तरीका है, मैं लिख देता हूँ, और हम लोग यूज़ कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। वी हमारा है 250 इज इक्वल टू 0.24 इंटू आर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी आ गया 250 अपॉन 0.24, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 250 और 100 और नीचे 24, ठीक है। अब 4 की टेबल लगा दी, 4 6 जा और 425 आ जाएगा, तो वापस वही कैलकुलेशन आ गया, 6250 अपॉन 6, है कि नहीं, जो 1041.67 ओम्स देगा। तो V इक्वल टू आई आर से भी ओम्स लॉ भी तो लगा सकते हैं, वो क्यों भूल रहे हो। चलो, तो आपको ये पता चल गया, रेजिस्टेंस हो गया, चलो रेजिस्टेंस पता चल गया, अब हम लोग पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे पावर तो दिया हुआ है, दोस्तों ये पावर जो है ये तभी का पावर है जब वोल्टेज 250 है। अब वोल्टेज 200 है, तो पावर कितना कंज्यूम किया बल्ब ने, वो भी तो निकालना है। तो चलो P इज इक्वल टू, सॉरी, P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें V पता है और हमें R पता है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें V है 200 इंटू 200, है कि नहीं। और रेजिस्टेंस अभी अभी तो हमने निकाला, अभी अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला, और वो था 6250 अपॉन 6, मतलब मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, 6250 अपॉन 6 लिखता हूँ, 1041 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6250 अपॉन 6 जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 200 इंटू 200 इंटू 6, और 6250 होता है 25 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 25 वन ज़ा 25 8 ज़ा, अगेन 25 वन ज़ा 25 8 ज़ा, करेक्ट। चलो, तो ऊपर आ गया 8 इंटू 8 64, ठीक है, 64 इंटू 6 करेंगे, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 6 4 ज़ा 24 और 38, तो 384 अपॉन 10 हो गया, मतलब 38.4 वॉट्स आ गया। इजी तो है दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आई, इजी है ना, समझे कि नहीं समझे। चलो, बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो इस सब में क्या सीखे, जब किसी बल्ब, कोई भी बल्ब होगा उसका खुद का पावर रेटिंग भी होगा, है कि नहीं, और उसका अपना वोल्टेज रेटिंग भी होगा, ठीक है। तो पावर रेटिंग भी पता है, वोल्टेज रेटिंग भी पता है, तो आपने निकाल दिया करंट, मतलब ये बल्ब 0.24 एम्पियर्स का करंट अलाउ करता है पास हो करने के लिए, जब उसको 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, ठीक है। और अब पूछ रहा है अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो कितना पावर लेगा, तो वोल्टेज चेंज कर दिया,
तो आप बोलोगे चलो पावर निकालो, पावर की फॉर्मूला है वी पी इक्वल टू वी आई, लेकिन ये वाली फॉर्मूला नहीं यूज हो सकती। क्यों नहीं यूज होती? क्योंकि आई मुझे पता नहीं है। आप बोलोगे आई पता है। दोस्तों ये आई आपको पता है, ये तब का आई है जब वोल्टेज 250 है। अब वोल्टेज 200 हो गया तो आई तो अलग ही आएगा। समझ रहे हो? आई अलग होगा, इसलिए तो पावर भी तो चेंज हो रहा है। समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस मच। वाओ, पावर रेटिंग दी हुई है 100 वॉट्स की, और वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट्स। हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट्स। वाओ, अमेजिंग सिचुएशन। हमने हमारा जो बल्ब है उसको हमने 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, और वही उसका वोल्टेज रेटिंग है। समझ रहे हो? वही उसका क्या है? वोल्टेज रेटिंग। अगर यहाँ पे 250 नहीं होता, यहाँ पे उसने बोल दिया होता 110, तो ये सम हमारा सेकेंड सम की तरह हो जाता, पिछले सम की तरह हो जाता, जिसमें P1 पता है, V1 पता है, P2 निकालना पड़ेगा और V2 कुछ और हो गया। समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस निकाल के हमको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बल्ब है जिसका वोल्टेज रेटिंग 250 है, और हमने कनेक्ट भी उसको 250 से किया है, और पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा वो तो आसान है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, है कि नहीं? 100 इज इक्वल टू 250 इंटू आई, तो आई हो गया 100 अपॉन 250, तो आई की आंसर आ गई 0.4 एम्पियर्स। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस इतना ही है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, एक बात बताओ, ये बल्ब को हमने कितने वोल्टेज पे कनेक्ट किया? 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, और उसने पावर कितना कंज्यूम किया? 100 वॉट्स का। और इस दौरान, और इसकी ये पावर रेटिंग थी, और इसकी वोल्टेज रेटिंग, तो अगर वही पावर रेटिंग और वही वोल्टेज रेटिंग हमने यूज़ किया है, तो करंट आया 0.4 एम्पियर्स। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये बल्ब मैक्सिमम 250 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो 100 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा। इससे ज़्यादा हमने वोल्टेज कर दिया तो इट विल ब्लो अवे, इट विल ब्लो अप। ठीक है, वो फ्यूज़ हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि इस बल्ब को मैंने 300 वॉट्स पे कनेक्ट कर लिया, 300 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर लिया। देखो क्या होगा, P इज इक्वल टू वी आई लगाएंगे। पावर तो 100 वॉट्स हम पकड़ रहे हैं, मैक्सिमम वो 100 वॉट्स का पावर कंज्यूम कर सकता है, और वोल्टेज हमने 300 कर दिया, तो करंट देखो कितना हो गया, करंट देखो कितना हो गया, 0.0 कितना हो गया दोस्तों, 333। अरे बात समझ में क्या किया? ठीक है, लेकिन दोस्तों पावर को मैं 100 ही यूज़ नहीं, ये जो मैंने अभी अभी किया वो तो गलत ही है। मैंने ऐसे कैसे 100 यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे 300 कर लिया? दोस्तों अगर मैं ये 300 लिखूंगा तो ये P भी तो चेंज होगा। आई बात समझ में? तो मैं जो ये इधर, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट यहाँ पे, कि सिंपल एक बल्ब है, अगर उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग को यूज़ करके आपने जो करंट निकाला, ये वो करंट है जो मैक्सिमम इस बल्ब के थ्रू फ्लो कर सकता है। दिस इज द मैक्सिमम करंट दिस बल्ब कैन विथस्टैंड। अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो हुआ किसी कारण के वजह से, आपने इस बल्ब को हाई वोल्टेज पे कनेक्ट कर लिया, तो ये बल्ब के थ्रू ज़्यादा करंट पास होने की कोशिश करेगा। 0.4 एम्पियर से मान लो 0.6 एम्पियर फ्लो किया, तो दिस बल्ब विल ब्लो अप। आई बात समझ में? मतलब वो खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन होता हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ, इसको ऐसा भी पूछ सकता था, हाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट दिस बल्ब कैन विथस्टैंड। ठीक है, तो इट विल बी 0.4 एम्पियर्स। कहने का मतलब है पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग को यूज करके जो करंट निकाला जाता है, दैट इज द मैक्सिमम करंट दैट द बल्ब कैन विथस्टैंड। जैसे पिछले सम में ये उसका पावर रेटिंग था और ये उसका वोल्टेज रेटिंग था, इसको यूज करके हमने करंट निकाला। तो ये जो लैंप है हमारा, यहाँ पे जो लैंप था, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.24 एम्पियर्स का ही करंट टॉलरेट कर सकता है। इससे ज़्यादा करंट उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, अगेन इसकी रेटिंग दी है, ठीक है, पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दी है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, सिंपल है, आपको पावर पता है, ठीक है, पावर है 100 वॉट्स, और आपका जो वोल्टेज रेटिंग है
वो 220 वोल्ट्स है और आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है कि नहीं, पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर की फॉर्मूला है V²/R, ठीक है। सो हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R हो गया V²/P, करेक्ट। मतलब 220 इंटू 220 अपॉन P है 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 होता है 484, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया 484 ओम्स। आई होप सबको रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि इट इज़ 484 ओम्स। सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉट सेफ करंट कैन बी पास्ड थ्रू इट। सेफ करंट मतलब, सेफ करंट मतलब मैक्सिमम करंट इसमें से कितना पास हो सकता है सेफली, उससे ज़्यादा गड़बड़ देगा। तो वो तो कैसे निकालते हैं, अभी तो मैंने डिस्कस किया। इसकी जो पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है उसी को यूज करके अगर हमने करंट निकाला तो दैट इज द करंट रेटिंग ऑफ द बल्ब, समझ रहे हो, वो उसका करंट रेटिंग बन जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा वो करंट नहीं कर सकता एब्जॉर्ब या फ्लो नहीं करा सकता, तो विथ स्टैंड नहीं कर सकता। सो चलो P इज इक्वल टू वी आई, पावर कितना है, अभी हम लोग को करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। और पावर है हमारा 100 और डिवाइड बाय 220, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव I एज 10 अपॉन 22 विच विल बी 0.4 समथिंग 45 एम्पियर्स। आई बात समझ में, काफ़ी आसान था। तो पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग अगर दिया गया है तो आप उस डिवाइस का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप उसका करंट रेटिंग भी पता लगा सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल डेटा। चलो, अ बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट्स is used for 12.5 hours each day for 30 days. Calculate the electrical energy consumed. 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। काफ़ी आसान है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी के तीन फॉर्मूला है, VIT, I²RT और V²/R/T। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इस सब में क्या क्या दिया हुआ है। पावर दिया हुआ है 40 वॉट्स का और टाइम दिया हुआ है 12.5 आवर्स, लेकिन ये एक दिन का है, राइट, ईच डे हमें 30 डेज के लिए निकालना है। तो टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम हम लोग को लिखना चाहिए 12.5 इंटू 30, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला बता दो दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला है VIT। क्या आपको वोल्टेज पता है, नहीं। करंट पता है, नहीं। टाइम पता है, यस। क्या फ़ायदा, नहीं फॉर्म, चलो दूसरा कुछ ढूंढते हैं। फॉर्मूला है I²RT। करंट पता है, नहीं। रेजिस्टेंस पता है, बिल्कुल नहीं। टाइम पता है, क्या फ़ायदा। एक और फॉर्मूला है V²/R/T। वोल्टेज पता है, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस पता है, बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों फॉर्मूला नहीं लग रही है, तो दोस्तों ये तीनों नहीं लग रही है तो एक सुपर डुपर फॉर्मूला है ना। ये कौन सी फॉर्मूला है, सुपर डुपर। अरे पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, बेसिक कॉन्सेप्ट। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। सो W इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितना है 40 वॉट्स और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं 12.5 आवर्स ईच डे इंटू 30 डेज। आई बात समझ में। तो आपको यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाए 1200 इंटू 12.5, तो ये हो जाएगा 15,000 वॉट्स वॉट आर। मतलब देखो यार, ये पावर जो था ये वॉट्स में था और टाइम जो था आर्स में था, तो यूनिट जो होगा वो वॉट आर होगा। देखो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ वॉट, आई मीन वॉट्स इनटू आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जूल्स में भी होता है, मुझे पता है, एनर्जी जो होता है वो जूल्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन एनर्जी का दूसरा यूनिट, कमर्शियल यूनिट, ठीक है, इट इज पावर इनटू टाइम से। पावर इनटू टाइम से मतलब वॉट इनटू आर भी होता है, ठीक है, वॉट इनटू आर, ठीक है। सो हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो यार, तो वो फॉर्मूलाज यूज नहीं हुई, एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो गया। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। सो इसको अच्छे से लिखना है तो 15 किलो वॉट आर, ठीक है। किलो वॉट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, भूलना मत। ये सिंपल वन लाइन में पूछ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एट दिस। तो पावर दिया हुआ है रेटिंग 750 वॉट्स, ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट्स पे कनेक्ट करेंगे तो 750 वॉट्स कंज्यूम करेगा।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय द आयरन इन 16 आवर्स, टाइम भी दिया हुआ 16 आवर्स। क्या आप ये सब होमवर्क ले सकते हो? क्या कहते हो यार? वर्क एनर्जी निकालना है, एनर्जी का फॉर्मूला VIT, लेकिन V भी नहीं पता, I भी नहीं पता। V पता है, सॉरी, तो V पता है, I नहीं पता, तो वर्क कैसे निकलेगा? दूसरा है I²RT, वो तो लगना ही नहीं है। तीसरा है V²/R×T। तीसरी फॉर्मूला क्या है? V²/R×T। तो हमें V पता है लेकिन R नहीं पता। क्या हम R कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम R कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सुपर डुपर सिंपल सा फंडा है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर बताओ कितना दिया है? 750, और टाइम हम लोग को 16 आवर्स के लिए बोला है। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों? इजी है ना? ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 12,000 यूनिट, क्या होगा? वॉट आर। तो ये हो जाएगा 12 किलो वॉट आर। आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये पिछले सम की तो तरह था, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हम चाहें तो ये पावर और वोल्टेज को यूज करके P इज इक्वल टू V²/R लगा सकते हैं और R निकालेंगे। और R निकल गया तो हम लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं? V²/R×T लगा सकते हैं हीट निकालने के लिए। बट ये सब करना ही क्यों झमेला? सिंपल वर्क अपॉन टाइम। चलो नेक्स्ट सम। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms, ठीक है। सो रेजिस्टेंस दिया है 200 ohms का, एंड इट इज ऑपरेटेड एट 200 volts। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और एनर्जी पूछ रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन 5 minutes। टाइम दिया है 5 minutes, जो होता है 5 × 60, मतलब 300 seconds। चलो फटाफट से एनर्जी निकाल लेते हैं। सो H इज इक्वल्स टू, या W, यार जो लिखना है लिखो, आई स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्या निकालेंगे? V², ठीक है, V²/R×T। V²/R×T, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से V है हमारा 200 इंटू 200 अपॉन रेजिस्टेंस भी 200 दिया है, क्या बात है, ठीक है, इंटू टाइम कितना दिया है? 300। और यहाँ से ये कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा और 60,000 जूल्स आ गया, ठीक है ना। V²/R×T, अभी वॉट्स में थोड़ी आंसर है, जूल्स में आ गया, ठीक है। सो इतना एनर्जी हमारा, वॉट्स तो पावर होता है, वॉट आर में नहीं आया, सिंपल 60,000 जूल्स में आ गया। अब हम लोग को पूछा है किलो वॉट आर में भी कन्वर्ट करो इसको। आपने हीट तो निकाल ली, ठीक है, आप इसको किलो वॉट आर में भी कन्वर्ट करो, मतलब जो कमर्शियल यूनिट है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें कन्वर्ट करो। तो सिंपल है, यू नीड टू नो द रिलेशन, दैट इज 1 किलो वॉट आर इज बेसिकली 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत आसान भी है कैलकुलेट करना। देखो, 1 किलो वॉट आर का मतलब होता है 1 किलो वॉट इंटू 1 आर, और 1 किलो वॉट मतलब 1000 watts, और 1 आर मतलब 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये वॉट्स हो गया और सेकेंड्स हो गया। अब ये बताओ, तो ये हो गया 3.36, और हमारे पास टोटल 5 जीरो आ जाएंगे, वॉट्स और सेकेंड्स। देखो वॉट क्या होता है? इट इज़ जूल्स पर सेकेंड, तो एक्चुअली जूल्स में ही आ गया। सो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। फाइंड आउट द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स, तो हमने वो निकाल दिया। बट यहाँ पे हम लोगों को जूल्स को कन्वर्ट करना है, राइट, किलोवाट आवर में। जूल्स को कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज H इज 60,000 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये आंसर आ जाएगा हमारा किलोवाट आवर्स में। बस ऊपर से 4 जीरोस कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 जीरोस, 6 में से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो 10⁻² बच गया। और हमारे पास 6/3.6 है, मतलब 60/36, और ये 10⁻⁻² पकड़ लो, ठीक है। 6 10 और 6 6 पकड़ लो, एंड वी हैव 10/6, मतलब 4 बज गया, राइट, 4 बज गया तो 40 हो जाएगा, करेक्ट। तो 6 एंड 7 कंटिन्यू हो जाएगा, और 10⁻⁻² हो जाएगा। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। 10 हो गया और 1 पॉइंट, सॉरी ये 1 पॉइंट आया था, राइट, ये 1 पॉइंट हो गया था। अब ये 10⁻⁻² की वजह से 0.0167 किलो वॉट आर, इतना हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ बल्ब मार्क्ड 12 वोल्ट्स एंड दिस मच, तो ये अपनों को वोल्टेज रेटिंग दिया है 12 वोल्ट्स और पावर रेटिंग दिया है 24 वॉट्स, ऑपरेट्स ऑन अ 12 वोल्ट्स बैटरी। वाह अमेजिंग, जबरदस्त। हम लोगों को ये बल्ब को 12 वोल्ट्स की बैटरी पे कनेक्ट किया, मतलब सेम वोल्टेज पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। फॉर 20 मिनट्स कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट निकालना है, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, चलो करंट निकालते हैं। सो P इज इक्वल टू वी आई, पहले ये फॉर्मूला यूज होगी। तो P कितना दिया है 24 इज इक्वल टू 12 इंटू आई हो गया 12 24 अपॉन 12 दैट इज 2 एम्पियर्स, ठीक है। सो 24 अपॉन 12 2 एम्पियर्स हो गया। अब एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है, पावर दिया है, टाइम दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है टाइम दोस्तों, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो दोस्तों हम लोग ईजिली, बहुत ईजिली वर्क निकाल सकते हैं, मतलब एनर्जी निकाल सकते हैं। सो बी पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोग को एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब H लिखो या W लिखो या आप E लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। सो पावर आपको पता है 24 और टाइम पता है आप लोगों को 20 मिनट्स के लिए, है कि नहीं। सो आपका आंसर जो आया 24, 24 इज दी, या 24 इज दी पावर एंड इंटू 20 कर लिया। सो 480 क्या, टाइम हमारा 20 मिनट्स है, राइट। तो 20 नहीं आना चाहिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए टाइम 20 मिनट्स हैं तो 20 इंटू 60 सेकेंड्स होना चाहिए ना, ठीक है। सो 20 इंटू 60 होना चाहिए। सो यहाँ पे 24 इंटू 1200 होगा, विच विल गिव अस 288 और 20 जूल्स। आई बात समझ में, इजी रहा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर्स, तो आई आ गया 0.2 एम्पियर्स फ्लोस थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट्स, तो यहाँ पे वोल्टेज है 15 वोल्ट्स का, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, देखो कितना आसान है, करंट दिया है, वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। करंट दिया है, वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस पूछा है, सिंपल है, ओम्स लॉ लगा लो यार, पता नहीं कहाँ से सम डाल दिया इन लोग ने। V इज इक्वल टू आई आर कर लो, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 0.2 हो गया और रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 अपॉन 0.2 मतलब 150 अपॉन 2, मतलब रेजिस्टेंस आ गया 75 ओम्स, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट कह रहा है हीट प्रोड्यूस इन 1 मिनट, चलो ये सही है। हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस इन 1 मिनट, अगेन वी आई टी लगा सकते हैं यार, सब बी भी पता है, आई भी पता है, टी निकाल लेंगे, ठीक है। मैं तो फॉर्मूला याद कर रहा था तो दिख गया। चलो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस वी आई टी, वी है 15, करंट है 0.2 और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 15 इंटू 0.2 करेंगे तो ये 3 इंटू 60 होता है। सो दिस विल बी 180 जूल्स, वेरी इजी सम, करेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लैम्प रेटेड दिस मच। वाह, रेटेड दिया है, कितना वोल्टेज रेटिंग है 240 वोल्ट्स और पावर कितना कंज्यूम करता है 60 वॉट्स, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, चलो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला में पावर की फॉर्मूला होती है V इंटू आई, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा है आई स्क्वायर आर, इसमें रेजिस्टेंस है लेकिन आई नहीं है, हमारे पास आई ही नहीं है तो छोड़ो इसको। दूसरा वी स्क्वायर बाय आर, हाँ ये फॉर्मूला लग सकती है। सो पावर की फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। तो चलो बस सब्स्टिट्यूट कर लो, रेजिस्टेंस इज वी कितना है हमारे पास 240 इंटू 240 अपॉन पावर इज 60, ये कैंसिल हो गया, ये 4 ज़ा, तो रेजिस्टेंस दोस्तों कितना आएगा 24 इंटू 4, ये 16 हो जाता है, 4 4 जा 16, ये 1 और ये 960 ओम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया। चलो आगे क्या कह रहा है, इफ टू सच लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओ माई गॉड परेशानी, दो लैम्प्स को कनेक्ट किया सीरीज में 240 वोल्ट्स की मेन सप्लाई पे, थैंक गॉड इसका इनका 240 वोल्ट्स रेटिंग भी था, उसी पे कनेक्ट किया है, ठीक है।
तो एक्सप्लेन वाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि ये हमारा जो लैंप है, ये देखो ये पहला लैंप, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 960 ओम्स था। दूसरा लैंप भी सेम लिया, उसका भी रेजिस्टेंस 960 ओम्स है। हमने जो निकाला अभी तक रेजिस्टेंस, अभी निकाला ना ये क्या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों लैंप को हमने सीरीज में कनेक्ट करके 240 पे 240 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है बताओ वाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट, मतलब इनकी ब्राइटनेस कम क्यों हो गई। अकेले लगा रहा हूं तो मस्त ब्राइटली ग्लो कर रहा है, अब सीरीज में दो लोग को कनेक्ट किया तो फिर ब्राइट डल हो गए, ठीक है, उनकी ब्राइटनेस कम हो गई। तो क्या फर्क पड़ा, चलो देखते हैं। पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, ये तो पता है, सीरीज में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 960 प्लस 960 विच इज गोइंग टू बी 1920 ओम्स, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। और वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट्स है। तो चलो करंट निकाल देते हैं, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है पहले वो निकाल देते हैं। सो आई कितना होगा, आई कितना होगा, आई होगा वी इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई हो जाएगा वी बाय आर। सो वी बाय आर, सो विच गिव्स मी 240 अपॉन 1920। काफ़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन है, हाल फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। इतना करंट फ्लो होगा, चाहिए तो थोड़ा कैल यहाँ पे कर लो, और कुछ तो होने नहीं वाला। 8 ज़ा करेंगे तो शायद हो सकता है कि नहीं, 8 ज़ा करेंगे तो शायद हो सकता है। 24, 12 की टेबल लगाते हैं, 12 2 ज़ा 12, 1 ज़ा 12 और 7 कैरी हुआ तो 16 बराबर है 8 ज़ा, ठीक है। सो करंट आ गया दोस्तों 1/8, करंट 1/8 आया, इसका मतलब 0.125 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अब पहले करंट कितना था, अब करंट कितना है, अभी करंट 0.125 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रफली कैलकुलेट करते हैं पहले कितना करंट था। पहले जब सिचुएशन ऐसी थी, मतलब एक ही लैम्प था और वो 60 वॉट्स उसका पावर है और उसको 240 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया गया था, तो करंट जो फ्लो हो रहा था थ्रू द लैम्प वो था P इज इक्वल टू वी आई से, पावर है 60, P इज इक्वल टू वी आई से P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से 60/240 हो गया, विच कम्स टू 1/4, विच कम्स टू 0.25, है कि नहीं। मतलब जब हमने एक सिंपल सा लैंप कनेक्ट किया था हमारे सर्किट में, ठीक है, जो 240 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट किया था, तो करंट फ्लो हो रहा था 0.25 एम्पियर्स। और अब हमने उसी सर्किट में दो लैंप्स कनेक्ट कर लिए दोस्तों, हमने दो लैंप्स कनेक्ट कर लिए, तो हुआ क्या कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वजह से करंट कम हो गया, करंट हो गया 0.125। और अब अगर इन दोनों लैंप के थ्रू कम करंट पास होगा तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू ब्राइट थोड़ा लेस, उनकी ब्राइटनेस कम होने वाली है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में यही तो पूछा था, वाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज द रीजन इज सिंपल, बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, बिकॉज द रीजन इज, ऐसा नहीं लिखते, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज पहले जो करंट था इट वॉज 0.25 एम्पियर्स, राइट, एंड नाउ द न्यू करंट इज 0.125 एम्पियर्स, है कि नहीं। सो ड्यू टू द reduced in the amount of current flowing through the lamp, the power consumed is less, power consumed is less and hence they appear less bright। आई बात समझ में। अब आप कहोगे कि ये दोनों लैंप सेम 240 वोल्ट्स पे ही तो कनेक्टेड है, ये गलत बात है, यहीं पे तो आप गलत सोच रहे हो। ये जो लैंप है ये 240 वोल्ट्स की बैटरी से दोनों कनेक्टेड हैं, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज ये लेगा, थोड़ा सा वोल्टेज ये लेगा, मतलब ये 120 वोल्ट्स है और ये 120 वोल्ट्स है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू लैंप्स इज 120 वोल्ट्स एंड 120 वोल्ट्स, ठीक है।
है कि नहीं? तो क्योंकि हमने इसको लेस वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस भी कम होने वाली है, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 240 वोल्ट्स है, तो अच्छे से ब्राइटली ग्लो करेगा। अब अगर हमने उसको 120 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ग्लो इन अ लेस ब्राइट मैनर। यस और नो, आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस पहले निकाल लिया जो क्वेश्चन में कहा था, और फिर कह रहा है ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो बताओ क्या हो गया। तो मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस निकाला, ओम्स लॉ लगाया, टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज तो टोटल करंट निकाला। अब ये 0.125 एम्पियर इसमें से भी फ्लो हो रहा है, 0.125 एम्पियर इसमें से भी फ्लो, दोनों से सेम करंट फ्लो होता है, तो दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो करंट पहले से तो कम है ना। जब ये लोग अकेले कनेक्टेड थे, जब एक अकेला लैम्प कनेक्टेड था तो करंट 0.25 एम्पियर्स था, लेकिन साथ में कनेक्टेड तो करंट 0.125 एम्पियर्स हो गया, क्योंकि करंट इतना ज़्यादा कम हो गया। करंट कितना कम हुआ? मेरे ख्याल से 1/1 हाफ हो गया। तो करंट अगर हाफ हो गया है, करंट अगर हाफ हो गया है, करंट अगर हाफ हो गया तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, है कि नहीं, उसकी फॉर्मूला तो I²RT होती है कि नहीं, I²RT होती है। तो अगर करंट हाफ हो गया, मतलब आई हाफ हो गया, तो हाफ का स्क्वायर तो 1/4 होता है कि नहीं, हाफ का स्क्वायर तो 1/4 होता है, तो इसलिए हीट प्रोड्यूस भी 1/4 हो गई, हीट प्रोड्यूस 1/4 हो गई तो ग्लो भी 1/4 हो गया, इसलिए लेस ब्राइट हो गया। ये समझे कि नहीं? करंट हो गया हाफ, तो हीट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I² होता है, I²RT है ना फॉर्मूला। तो अगर करंट को हाफ कर दिया तो हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस ऑब्वियसली विल बी 1/4 एंड द बल्ब विल ग्लो लेस ब्राइट। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, मैंने, अब आप बोलोगे सर V²R भी तो फॉर्मूला है। हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन दोस्तों दोनों का V अलग अलग है ना, तो V²R कैसे लगाऊं मैं? दोनों के थ्रू I सेम है तो थोड़ा सोच सकते हैं, हाँ इनके थ्रू I चेंज हुआ, इन दोनों के थ्रू I चेंज हुआ तो ब्राइटनेस भी चेंज होगी। इन दोनों के थ्रू V भी चेंज हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो V एग्जैक्ट मुझे पता थोड़ी, मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे? मैंने तो अभी क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। चलो 11th वाला क्वेश्चन करता है। टू बल्ब्स आर रेटेड दिस मच एंड दिस मच, ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। सिंपल है, ये देखो, P1 60 वॉट्स, V1 220 वोल्ट्स, दूसरा बल्ब है 60 वॉट्स का ही, बट इट कैन बी ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट्स। ठीक है, रजिस्टर निकालते हैं। सो पावर का फॉर्मूला है V²/R। हमारे पास जो पावर है उसकी जो फॉर्मूला है V²/R है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R हो जाएगा V²/P, R हो जाएगा V²/P। करेक्ट है दोस्तों? तो अब यही यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले केस में R1 कितना होगा? R1 होगा V², मतलब 220 इंटू 220/60, ये हो गया हमारा R1। ठीक है, हमारा R2 कितना होगा? वही बात, V²/R 110 इंटू 110/60, है कि नहीं? अब बस इन दोनों को डिवाइड कर लो, R1 रेशो पूछा है ना, तो R1/R2 इज इक्वल टू 220 इंटू 220/60, डिवाइड करेंगे 110 इंटू 110/60 से, 60 डिवाइड, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो आंसर आ गया 4:1। यही तो हमारा आंसर है, समझ रहे कि नहीं? तो दोनों का पावर सेम है, लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग है, इस वजह से दोनों डिवाइस ही अलग हुए, दोनों का रेजिस्टेंस अलग है। आई बात समझ में? चलो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस मच, तो दोस्तों पावर दिया हुआ है 250 वॉट्स, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट्स। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। बहुत ईजी है, एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर कैसे निकालेंगे? एनर्जी मतलब बेसिक फंडा यूज करो, बेसिक, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी निकाल लो। सो फर्स्ट पार्ट में हम एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी इज बेसिकली, वी नो दैट पावर इज वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा। पावर है 250 और टाइम कितना बोला है? 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, बरोबर है, मतलब 3600। ये आ जाएगा 225 इंटू 36 करेंगे
सो 25 इंटू 36 करेंगे तो 900 होता है, 900 और 3 जीरो और, है कि नहीं। तो बेसिकली हमको आ गया 9 इंटू 10⁵ जूल्स, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। फिर क्या कह रहा है, द टाइम इन विच, टाइम पूछ रहा है, इन विच बल्ब विल कंज्यूम इतनी एनर्जी when connected to 230 volts। wow, we are lucky that it is connected to 230 volts। समझ में आ रहा है, क्योंकि यही उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वैल्यू है। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ और होता तो ये 250 हम यूज़ नहीं कर पाते, हमें और कुछ सोचना पड़ता। चलो लेकिन अब निकाल लेते हैं, टाइम ही तो निकालना है। सो टाइम कैसे निकालेंगे, हमें एनर्जी दी हुई है, मतलब वर्क दिया हुआ है, ठीक है। वर्क दिया हुआ है 1 kWh, वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो देखते हैं यार, VIT, हमें T निकालना है। क्या आपको V पता है? V तो पता है। I पता है? I नहीं पता, तो ये नहीं होगा। I²RT, I नहीं पता है तो छोड़ दो, तो फॉर्मूला आएगी V²/R×T। वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस नहीं पता यार, रेजिस्टेंस नहीं पता, तो कैसे करें? तो पावर इंटू टाइम ही लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मतलब एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। और एनर्जी दिया हुआ है 1 kWh, 1 kWh मतलब 1000, 1 kWh मतलब 1 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। और पावर दिया हुआ है हम लोगों को, पावर दिया है 250, और टाइम यहाँ से जो आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि हमने हमने जो एनर्जी है वो हमने जूल्स में रखी है, तो जूल्स में रखी है तो टाइम सेकेंड्स में आएगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि पावर होता है जूल्स पर सेकेंड, मतलब वॉट्स। तो अगर आपने एनर्जी को जूल्स में रखा है तो टाइम सेकेंड्स में हो गया ना खुद ही ऑटोमेटिकली। बट अब अपने को चलो देखते हैं, यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁶/250 करेंगे इज इक्वल टू T। तो टाइम को, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो टाइम को सेकेंड्स में नहीं निकालेंगे, तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो 3.6 इंटू 10⁶/250 है, इसका आंसर सेकेंड्स में आएगा। उसको हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट्स में, और डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हो गया सेकेंड्स में। तो ऐसे समझ लो नीचे 260 और आ गए, तो ये 3 जीरोस कैंसिल होके 10⁶ का बन जाएगा 10�3, ठीक है। और 10�3 का मतलब होता है 1000, ओके। 25 वन ज़ा 25, 440 ज़ा, मतलब ऐसे समझ लो। और ये पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल, 6 और 6 ये 36 भी कैंसिल, तो टाइम आ गया दोस्तों 4 आवर्स। आई बात समझ में? तो काफ़ी इजी था, ठीक है। सो बेसिक फॉर्मूला यूज हो गया, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वी वर एबल टू यूज दिस बिकॉज हम पावर को 250 यूज कर पाए, बिकॉज ये 230 वोल्ट्स है। अगर ये कुछ और होता, मान लो ये 220 होता, तो दोस्तों हमें रेजिस्टेंस निकाल के कुछ ना कुछ, फिर हम लोग को I²RT या V²/R×T यूज करना पड़ता। हाँ, V²/R×T करना पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, तो ओनली थिंग रिमेन्स कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस, इसलिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, लेकिन वी वर लकी, ठीक है। अभी 3 हीटर्स आर रेटेड दिस मच कनेक्टेड इन पैरेलल टू 100 वोल्ट्स, ठीक है। हमारे पास 3 हीटर्स हैं। सो मान लो ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों हीटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, और कनेक्टेड इन पैरेलल। और कौन सी बैटरी से कनेक्ट किया? 100 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट कर लिया। वाह, दिस इज रियली नाइस। हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग भी 100 है और कनेक्ट भी 100 से किया है। दिस मेक्स द प्रॉब्लम वेरी इजी, ठीक है। अब क्योंकि इन सब का पावर 250 है और वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट्स है, ठीक है, सब सेम ही है, मतलब रेजिस्टेंस तो सबका सेम ही है, क्योंकि सेम ही डिवाइस है। सेम डिवाइस है तो दोनों तीनों का रेजिस्टेंस तो सेम ही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। इस सर्किट में टोटल करंट कितना है वो पूछ रहा है। अब टोटल करंट कितना है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। टोटल वोल्टेज कितना है? 100। ओम्स लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ। टोटल वोल्टेज है 100, ओके। करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस पता है क्या? रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो लेकिन रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का आपको पावर रेटिंग भी पता है, वोल्टेज रेटिंग भी पता है, तो P इज इक्वल टू V²/R से R निकाला जा सकता है। लेकिन मेरे पास उससे भी शॉर्टकट तरीका है। हमें टोटल करंट निकालना है ना। सिंपल एक बल्ब की बात करो, मान लो ये है ही नहीं,
मान लेते हैं ये है ही नहीं, हमारा सर्किट ऐसा है, ठीक है। तो क्या क्या पता है आपको? पावर पता है 250 वॉट्स, वोल्टेज पता है 100 वोल्ट्स। तो आपके पास एक अगर बल्ब है जो 250 वॉट्स कंज्यूम करता है और व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट्स का पावर सप्लाई, तो ऑब्वियसली हम करंट कितना उसमें से पास होगा वो निकाल सकते हैं। ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब ऑल द थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट्स का बैटरी। नाउ व्हेनेवर अ रजिस्टर, व्हेनेवर अ हीटर विद दिस रेटिंग, मतलब उसका 100 वोल्ट्स का रेटिंग है, तो उसको 100 वोल्ट से ही कनेक्ट करेंगे तो पावर तो 250 वोल्ट ही लेने वाला है। तो पावर की फॉर्मूला से P इज इक्वल टू वी इंटू आई होगा। P है 250, V है हमारे पास 100, तो चलो I निकाल लेते हैं। सो I आ गया 250 अपॉन 100 मतलब 2.5। तो अगर एक हीटर को अगर हमने कनेक्ट किया तो 2.5 एम्पियर्स फ्लो होगा, लेकिन हमने तो दूसरा भी कनेक्ट किया है, तीसरा भी कनेक्ट किया है, तो एवरी हीटर इज गोइंग टू टेक अ 2.5 एम्पियर्स का करंट, बिकॉज इनका पावर सबका 250 है, ये भी 250 वॉट्स कंज्यूम करता है, ये भी 250 वॉट्स का पावर कंज्यूम करता है व्हेन दे आर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट्स एंड ऑल द थ्री आर कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज, ठीक है। सो एक के थ्रू करंट निकाला 2.5 एम्पियर्स, तो दूसरे के थ्रू भी वही होगा, तीसरे के थ्रू भी वही होगा। सो द करंट, द टोटल करंट जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, टोटल करंट फ्लोइंग इज 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 एम्पियर्स। अरे हो गया दोस्तों, काफ़ी आसान था। चलो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, रेजिस्टेंस ही निकालना है, and we already discussed this part. Simple है, if you know power and voltage rating you can easily calculate the resistance. So power की फॉर्मूला होती है v स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया v स्क्वायर बाई पी। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो दोस्तों वी स्क्वायर मतलब कितना है 100, 100 इंटू 100 एंड पावर इज 250। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 ज़ा, तो रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों 40 ओम्स, ठीक है। 40 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या पूछ रहा है? एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट्स आर टू द थ्री रजिस्टर्स इन 5 आवर्स। टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी 5 आवर्स में कंज्यूम हो रही है तीनों हीटर्स को मिला के। तो एनर्जी निकालनी है ना, तो हर एक के थ्रू एनर्जी निकाल देते हैं, फिर इंटू 3 कर देंगे। ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये देखते हैं 5 आवर्स में, ठीक है। सो मान लेते हैं यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। मुझे एनर्जी निकालना है ना, मुझे पावर पता है हर एक का एंड टाइम मुझे 5 आवर्स दिया, तो सिंपल है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर 250 है एंड टाइम इज 5 आवर्स, लेकिन पावर जो 250 वॉट्स है और टाइम आवर्स में है, ठीक है, और हमें किलो वॉट आवर में चाहिए। तो हम लोग का यहाँ से जो आंसर आएगा 1250, ये वॉट आवर हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.25 ये होगा किलो वॉट आवर। ये एक हीटर ने जो पावर कंज्यूम की ये वो है, इलेक्ट एनर्जी कंज्यूम की वो है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय ऑल द थ्री हीटर्स विल बी 1.25 इंटू 3, कहने का मतलब है 3.75 किलो वॉट आवर। आई बात समझ में? इजी रहा ना? इसका एक और तरीका है, वैसे सोचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये 40 ओम से 40 ओम से 40 ओम से, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा 40/3। तो सर्किट का रेजिस्टेंस है 40/3, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 100 का है, तो एनर्जी हम वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आप 100 इंटू 100 करोगे, ठीक है। कहने का मतलब है आप 100 इंटू 100 करोगे और टाइम की जगह पे आप, सॉरी रेजिस्टेंस की जगह पे आप 40/3 लिखोगे और टाइम की जगह पे आप 5 लिखोगे। आई बात समझ में? और इसको भी कैलकुलेट किया तो आपको सेम ही आंसर आने वाला है। आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि किलो वॉट आवर में चाहिए आंसर। सो आई होप सबको समझ में आ गया कैसे करना है ये। लेट्स गो अहेड एंड गो फॉर द नेक्स्ट सम। द बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में कैसे आ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बल्ब है, ये देखो, ये हमारा एक बल्ब है, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक बल्ब है जो हमने इसको कनेक्ट किया है
एक 2.5 ओम्स वाली ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी से, ठीक है। और बैटरी का ईएमएफ हम लोग को 4 वोल्ट्स दिया हुआ है। ये हमारी बैटरी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी बैटरी है। डूरा सेल पकड़ लो या कोई भी कौन निप्पो सेल पकड़ लो, या एवरडे या पता नहीं क्या था, एवरीडे, मुझे याद भी नहीं है उसका नाम, ठीक है। ये है। तो अ स्टेडी करंट एक बल्ब है जो अपन ने कनेक्ट किया है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। इसको अपन ने 4 वोल्ट्स बैटरी से कनेक्ट किया, 2.5 ओम्स का उसका इंटर रेजिस्टेंस है, और एक करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर्स का। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी निकालते हैं, चलो। एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है VIT, दूसरी है I²RT, तीसरी है V²/R×T, और चौथी डैशिंग फार्मूला पावर इंटू टाइम भी तो है। पावर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है कुछ भी, तो ये तो नहीं लगेगी। वोल्टेज पता है, करंट पता है, और टाइम भी पता है, तो VIT लगा देते हैं दोस्तों, VIT लगा देते हैं। ये लगेगी क्या? ये नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो पता नहीं है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, तो VIT ही लगने वाली है। तो चलो फिर एनर्जी लगा देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेटेड इज गिवन बाय VIT। 4 वोल्ट्स की बैटरी है, EMF लगा रहा हूँ मैं क्योंकि पूरा ले रहा हूँ, और करंट 0.5 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है। टाइम है 10 मिनट, मतलब 10 × 60 सेकेंड्स। सो दिस कम्स टू, ये हो गया 1200, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? सो ये हो गया 1200 जूल्स। अब पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। सोचो थोड़ा कैसे करोगे। हमेशा वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या करेंगे। इसमें अभी हम लोगों को रेजिस्टेंस ढूंढना है, मतलब ये R ढूंढना है दोस्तों। ये सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो ये तो R पता ही नहीं है, तो नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सा हमें दोस्तों R निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने पार्ट बी का न्यूमेरिकल था, ये उसी का वही वही हो गया न्यूमेरिकल। तो उसमें क्या ट्रिक बताई थी कि पहले टोटल सर्किट की बात करो। क्या बात करो? टोटल सर्किट की बात करो। चलो टोटल सर्किट की बात करते हैं। टोटल सर्किट में कितना वोल्टेज है? वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट्स है। टोटल सर्किट में करंट कितना है? टोटल सर्किट में करंट है 0.5, मतलब एज अ होल पूरे सर्किट में 0.5 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट्स का है, करंट अगर 0.5 है तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा सकते हैं, है कि नहीं? सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, 4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू आर, और यहाँ से R आ गया 8 ओम्स। कोई बता सकता है ये R 8 ओम्स क्या है? ये जो एक्चुअली R है, ये वाला R नहीं है, ये तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। पूरे सर्किट में 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है। क्यों ऐसा? क्योंकि वोल्टेज भी हमने पूरे सर्किट का लिया है, करंट भी हमने पूरे सर्किट का लिया है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज कुछ और होगा, अगर वो यहां पे लेता तो मुझे ये आर मिलता। क्योंकि मैंने पूरी बैटरी का ही वोल्टेज लिया है और पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो है वो भी टोटल लिया है, तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट को कैलकुलेट कर यूज करके मैं टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूं, टोटल रेजिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूं सर्किट का, राइट। तो मेरे पूरे सर्किट में, ये पूरे सर्किट में 8 ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 है कि नहीं? तो हम कहेंगे दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का इज 8 ओम्स, करेक्ट। टोटल रेजिस्टेंस मतलब हमारा कैपिटल आर बी, मतलब हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस। इसको मैं आर टी दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, इट मीन्स हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 8 ओम्स, ठीक है। अब 2.5 8 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस 5.5 ओम्स। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी डेसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ है, मतलब कंज्यूम हुआ है, ठीक है। सो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बल्ब के थ्रू कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर VIT पहले से ही निकाल लिया है। ये पूरे सर्किट की एनर्जी है, क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज, पूरे सर्किट का करंट।
अब हम लोग को एनर्जी निकालनी है जो बल्ब के थ्रू डेसिपेट हुई है। तो बल्ब के थ्रू डेसिपेट अगर जो हुई है वो निकालना है, तो बल्ब के थ्रू करंट कितना है 0.5, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 5.5। देखो एनर्जी निकालने का VIT I²RT और V²/R × T। क्या आपको VIT लगा सकते हो, ये बताओ, VIT लगा सकते हो? इस बल्ब का करंट पता है, टाइम पता है, लेकिन इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये तो यूज़ नहीं होगी। I²RT लगा सकते हैं, I पता है, R भी फिक्स है, T भी पता है। ये लगा सकते हैं, ये लगा नहीं सकते, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज नहीं पता। चलो फिर ठीक है। सो एनर्जी डेसिपेटेड इन द बल्ब इज I²RT। VIT नहीं लगा सकते, वोल्टेज नहीं पता है, वी डोंट नो। ओके दोस्तों, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट मी दोस्तों 1 मिनट के लिए हमारा कैमरा यहाँ पे ऑफ हो गया है। ठीक है, लगता है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। यस, आई थिंक सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट दे दो, यहाँ पे कुछ मैं सेटिंग कर लेता हूँ। सो यस, मैं आपको कुछ अजीब सा दिखूंगा अभी, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ हो गई है। मैं अपने आप को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास रेजिस्टेंस मिल गया मुझे 5.5 ओम्स का, और मुझे एक्चुअली एनर्जी निकालनी थी I²RT से। सो आई है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 5.5, और टाइम है 10 मिनट्स, तो 10 × 60 है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 0.25 × 5.5 मतलब 55 लिख देता हूँ, क्योंकि 5.5 × 10 55 हो जाएगा, × 60। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 825 जूल्स आ जाएगा। तो पूरे सर्किट में 1200 जूल्स कंज्यूम हो रहा था। कौन कंज्यूम कर रहा था? एक ये और एक ये। अब हमें पूछा था इसने कितना कंज्यूम किया, तो सिंपल तरीके से निकाल लिया, सिंपल सी फॉर्मूला है, लगा दी। चलो, तो आगे बढ़े। ठीक है, मुझे जस्ट सेटिंग करने दो यार, थोड़ा ख़राब आ रहा है मेरे ख्याल से। 1 मिनट के लिए मैं इसको दोस्तों, हाँ, हाँ, इस तरह से कुछ चल जाएगा। ठीक है, सो ये इधर उधर कुछ होने वाला है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक थोड़ा मैं स्क्रीन पे अभी विजिबल हूँ थोड़ा कुछ हद तक, तो सो लेट्स अच्छे से करते हैं यहाँ पे। या चलो, 15th हमारा क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू रजिस्टर्स A एंड B ऑफ रेजिस्टेंस 4 एंड 6 ओम्स। ठीक है, हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं A एंड B, और उनका 4 एंड 6 ओम्स दिया है। तो लिख देता हूँ दोस्तों, RA इज़ 4 ओम्स एंड RB इज़ 6 ओम्स, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, एक 4 ओम्स का है और दूसरा 6 ओम्स का है। इसको अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट्स का बैटरी। 6 वोल्ट्स की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, और वोल्टेज अपन लिख देते हैं 6 वोल्ट्स। पूछ क्या रहा है कि द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। पावर पूछ रहा है। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पावर निकालने का फॉर्मूला है V × I। ये भी है, V × I भी है, I²R भी है, और V²/R भी है। क्या लगेगा? V मुझे पता है तो ये लगेगा और ये लगेगा, इनमें से कोई एक लगनी है। I मुझे पता नहीं है तो ये नहीं लगना, तो ये तो हटी गया, तो V²/R लगा लें। तो चलो V²/R, तो पूरे सर्किट में द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब पूरे सर्किट की बात कर रहा है। पूरे सर्किट में कितना पावर सप्लाई हुआ है, तो आर पता होना चाहिए। ये सर्किट में आर दो है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे पहले 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, मतलब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा। सो दिस एक्चुअली विल गो फॉर 24 एंड 6 + 4। सो RP आ जाएगा दोस्तों 24/10 विच इज़ 2.4 ओम्स। ठीक है, ये मिल गया। तो चलो अभी हम लोग पावर निकालते हैं।
पावर की फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। वी कितना है दोस्तों, वी है हमारा 6 × 6 अपॉन 2.4। तो 6 × 6 × 10 अपॉन 24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। आंसर आ गया दोस्तों, पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 15 वाट्स। आई बात समझ, क्योंकि मुझे करंट नहीं पता था तो मैं कैसे कैसे मैं मतलब पावर निकालूं। हाँ, क्योंकि अब देखो आपको पूरे सर्किट का जब रेजिस्टेंस मिल गया 2.4 ओम्स, तो अब आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। V इज इक्वल टू आई आर। वी 6 है, आई तुम्हारा आई तुमको पता नहीं है, आर 2.4 है, तो यहाँ से आई निकाल लो और फिर पावर की फॉर्मूला V इंटू आई यूज़ कर लो या आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। लेकिन करंट नहीं था तभी तो मैंने डायरेक्ट V स्क्वायर बाय आर लगाया, एक ही बात होती है। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड एंड इसमें सेकेंड पार्ट में ये पूछा है दोस्तों कि द पावर डिसिपेट ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के थ्रू कितना पावर डिसिपेट हुआ है। तो क्या ये रजिस्टर 6 वोल्ट्स के बैटरी से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो पावर इक्वल टू पावर इज वी स्क्वायर बाय आर ऐसे निकाल सकते हैं। तो पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, जिसमें वी तो 6 × 6 है, रेजिस्टेंस 4 आएगा क्योंकि हम लोग 4 ओम्स के थ्रू कितना तो पावर कंज्यूम्ड इन ए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 36/4, 36/4 होता है 9। सो 9 वॉट्स का पावर कंज्यूम हुआ फर्स्ट वाले इसमें, फर्स्ट वाले रजिस्टर में। पावर कंज्यूम्ड इन सेकेंड रजिस्टर, मतलब अगेन इसको वी स्क्वायर बाय आर करना पड़ेगा। पूरे सर्किट में 15 वॉट्स कंज्यूम हो रहा है, उसमें से 9 वॉट्स इसने कर लिया तो बाकी तो 6 ही बचा। लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 6 × 6/6 ये कैंसिल हो गया तो 6 वॉट्स आ गया। आई मीन समझे कि नहीं दोस्तों, क्लियर है ना। तो आ गया दोस्तों 6 वॉट्स का पावर, 6, ठीक है। तो इजी होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पावर डेसिपेटेड पूछा है, कितना वेस्ट हो, तो नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। चलो, द बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट्स, ठीक है। बैटरी जो है उसका EMF 15 वोल्ट्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। चलो बना देते हैं यार, ये हमारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार वापस करा देता, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हमारी बैटरी, कितना रेजिस्टेंस है इंटरनल, 2 ओम्स का, और ये 15 वोल्ट्स की बैटरी है। उसकी EMF इज कनेक्टेड टू टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 and 6 इन सीरीज। अच्छा, पहले वाले सम में पैरेलल में था, अब सीरीज में कनेक्ट किया है। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 6 ओम रजिस्टर। इधर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की वो बताओ। तो हमें पता क्या है, आर, ठीक है। अब अगर V पता चल गया इसके अक्रॉस तो वी स्क्वायर बाय आर से पावर निकल जाएगा, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी से एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। या अगर अपने को करंट मालूम पड़ गया तो हम लोग अगर करंट पता चल गया तो हम लोग आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा सकते हैं, सही है कि नहीं। तो क्या लगाए, तो चलो हम करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस सर्किट में करंट फाइंड कर लेते हैं, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होने वाला है। तो EMF हमारे पास 15 वोल्ट्स है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 + 4 + 6 मतलब 12 ओम्स है। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 15/12 विच इज गोइंग टू बी 15/12। इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, सो दिस कम्स टू 1.25 एम्पियर्स, 1.25 एम्पियर्स का 1.25 एम्पियर्स का करंट फ्लो होने वाला है इस पूरे सर्किट में। 1.25 1.25 1.25। अब आपको इसके थ्रू एनर्जी निकालनी है, तो आप एनर्जी निकालोगे बहुत इजीली। एनर्जी इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। मैं VIT नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे V नहीं पता, और मैं V स्क्वायर बाय आर भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे V नहीं पता। ओके, सो I कितना हो गया, I है 1.25 इंटू 1.25, रेजिस्टेंस है 6, है कि नहीं। और टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में एवरी मिनट, पर मिनट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पर मिनट दिया है, पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। सो इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 562
0.5 जूल्स। आई होप इतना क्लियर है, काफ़ी आसान सा सम था। ठीक है, चलो। सो 17 क्वेश्चन, वाटर इन अ इलेक्ट्रिकल केटल कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई टेक 5 मिनट्स टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 5 मिनट्स में वो एनर्जी दे देता है जितनी बॉईल करने के लिए चाहिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 200। अच्छा, पहले हमने इस इलेक्ट्रिकल केटल को, हमने इसको 220 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया, तो इसने 5 मिनट में एनर्जी दे दी जितनी हमें चाहिए थी। 5 मिनट में एनर्जी दे दी जितनी हमें चाहिए थी। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर उसको 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया तो कितना टाइम लगेगा उसको उतनी एनर्जी देने में। बेसिकली पानी को ही बॉईल करना है तो एनर्जी तो उतना लगना ही है। बस फर्स्ट केस में थोड़ा कम टाइम लगा, सेकेंड केस में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि फर्स्ट केस में 220 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया था, अभी हम 200 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन बोथ द केसेस क्या सेम है, एनर्जी सेम है। सो लेट्स डू इट। ठीक है, वी विल से एनर्जी इन पार्ट 1 इन सेम एज हीट एनर्जी प्रोवाइडेड इन पार्ट 2। एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज यू वांट टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला होने वाली है फर्स्ट केस में, वी आई टी लगा दो, नहीं वी आई टी आई नहीं पता मुझे, ठीक है वी आई टी लगा देते हैं, या आई स्क्वायर आर टी भी नहीं लगा, टी तो हमें चाहिए और वी दिया हुआ है तो चलो वी वाली ही लगाते हैं, वी आई टी लगा देते हैं। वी आई टी वी वन आई वन टी वन इज इक्वल टू वी टू आई टू और टी टू। ठीक है, दोनों केस में करंट भी अलग होगा तो ये नहीं लगेगी। तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लगाते हैं। तो पहले वाले में, और इधर आर वन लिखूंगा क्या, इधर मैं आर वन लिखूंगा कि आर ही रहने दूँ, बताओ। इलेक्ट्रिकल केटल तो वही है तो उसका रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा, तो आर तो वही है। ठीक है, आर तो उतना ही होने वाला है। सो इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर इंटू टी टू अपॉन आर, दोनों साइड आर आर कैंसल, करेक्ट है। 220 इंटू 220 इंटू टाइम 5 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पे 200 इंटू 200 इंटू टी टू। अब इसको कैलकुलेट कर लो और टी टू मिल जाएगा। टी टू आ जाएगा 220 इंटू 220 इंटू 5 अपॉन 200 इंटू 200, राइट। 0 0 0 0 कैंसल, ये 11 और अगेन ये 100 और ये 11। सो 11 इंटू 11 होता है 121 इंटू 5 अपॉन 100। तो 5 और 0 और 6 अपॉन 100। सो आंसर आ गया दोस्तों 6.05 मिनट्स। इतने मिनट्स में काम हो जाएगा। पहले 5 मिनट लग गया, अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है और कुछ नहीं। काफ़ी इजी सम था, ये आपको भूलना नहीं है। इन बोथ द केसेस वी हैव टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके दोस्तों, आई होप सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स इन अ सर्किट विद अ सोर्स ऑफ वोल्टेज 220। चलो यार, ये करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर्स का, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। इट इज़ यूज फॉर 2 आवर्स, टाइम निकालना, टाइम दिया है 2 आवर्स। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है तो एनर्जी पता होनी चाहिए तो ही अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोस्टर, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग टोस्टर इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 4.5 पर किलो वाट आवर। तो हमें एनर्जी किलो वाट आवर में निकालनी है, तो इजीली एनर्जी निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है एनर्जी निकालने का, वी आई टी। वी है 220, आई है 8 और टाइम है 2 आवर्स। तो यहाँ से अपने को आंसर जो आने वाला है वो वॉट आवर में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पावर वॉट्स में है, वी इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू, देखो ना ये वोल्टेज है, ये एम्पियर है, वोल्टेज इंटू एम्पियर वॉट्स होता है, करेक्ट। सो ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी, ये देखो 220 इंटू 16, ये हमारा जो आंसर आई है वॉट आर में आया। ठीक है, वॉट्स आर में आया, डब कैपिटल आना चाहिए। अब लेकिन हम लोग तो किलो वॉट्स आर में चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। इसको डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो किलो वॉट आर में आंसर आ गया। ठीक है, ये 0 0 कैंसल, और 22 इंटू 16 कितना होता है, 22 इंटू 16, 12 ज़ा 1 ज़ा, सो 13 इंटू 2 2, सो ये 2 5, ठीक है 2 5 और 3 352 आ रहा है, और उसको अपन 100 से डिवाइड करें तो 3.52 किलो वॉट आवर। अब पूछ रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
कॉस्ट इज रेट इनटू एनर्जी, करेक्ट। रेट कितना है दोस्तों, रेट इज 4.5, 4.5, 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे इंटू 3.52, सो आंसर आ जाएगा 15.84 रुपीज़। इतना आपका बिल आने वाला है, ठीक है। चलो काफ़ी आसान था, बस एनर्जी निकालनी थी वीआईटी से, और कॉस्ट इक्वल टू रेट इंटू एनर्जी। तो ये आपको बोलना नहीं है, सिंपल है। कॉस्ट को, एनर्जी को रेट से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ही मिलता है ना, है कि नहीं। जैसे 10 पेन खरीदोगे, एक पेन 5 रुपए की, तो 10 × 5 करोगे। चलो चलो सेकंड, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट दिस मच। तो पावर दिया हुआ है दोस्तों 2.5 किलो वाट्स, ठीक है। सो और वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग द केटल फॉर 2 आवर्स। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का, और हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट की फॉर्मूला सबको पता है, कॉस्ट इज रेट इनटू एनर्जी, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी है क्या, आपके पास एनर्जी है क्या, एनर्जी है ही नहीं। तो चलो एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पावर दिया है तो पावर इंटू टाइम कर दो ना, एकदम वंडरफुल बेसिक फॉर्मूला। पावर आपका 2.5 है किलो वाट्स, और 2 आवर्स के लिए, तो आंसर तो 5 आ गया, 5 किलो वाट आवर। तो रेट है 5.40 इंटू, पर यूनिट बोला है, मतलब पर किलो वाट आवर। देखो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब जो कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो होता है वो किलो, उसमें जो एनर्जी है वो किलो वाट आवर में होती है। सो इट इज़ 5। सो 5.40 इंटू 5 करेंगे तो इट्स सिंपल, यहाँ पे 27 रुपीज़ हमको आने वाला है। सो दिस इज़ द कॉस्ट। काफ़ी ईजी रहा। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइक पार्ट एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। सो एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ गीजर इज रेटेड दिस मच। वाओ, पावर दिया है 1500 वॉट्स, वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट्स। दिस गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट्स मेन्स पे। वाओ, वी आर वेरी लकी। 250 वोल्ट्स उसका वोल्टेज रेटिंग है, और 250 वोल्ट्स पे ही उसको कनेक्ट किया है। कैलकुलेट दी करंट। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, P इज इक्वल टू वी है, पावर दिया है तो पावर की फॉर्मूला लगनी है। सो 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू आई। सो करंट आ जाएगा 1500 अपॉन 250, तो करंट आ गया 6 एम्पियर्स। चलो दोस्तों, अगेन सेकेंड पार्ट, एनर्जी कंज्यूमिंग 50 आवर्स। तो एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर आपको पता है 1500, टाइम आपको पता है 50, तो 75,000 वॉट्स किलो वॉट आर हो गया, और इसको किलो वॉट आर में करना है तो 75 किलो वॉट आर, ठीक है। ये डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, आई एम स्ट्रगलिंग टू राइट दैट इन कैपिटल। एंड लास्टली वी हैव टू फाइंड दी थर्ड पार्ट विच इज कॉस्ट। सो कॉस्ट इज रेट इनटू एनर्जी, राइट। सो ये देखो, रेट कितना है दोस्तों, बिजली थोड़ी महंगी है यहाँ पे, नहीं सस्ती है, 4.2, 4 रुपया 20 पैसे में एक यूनिट मिल जाता है हम लोगों को। और एनर्जी कितनी, 75 है कि नहीं। हमने एनर्जी कितनी पकड़ी, एनर्जी कंज्यूम हो रही है 75 किलो वाट्स आवर, तो 75 आ जाएगा। सो 4.2 इंटू 75, तो 75 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 15 इंटू 0 2, राइट, 28 और 30, तो 0513, तो दोस्तों आ गया 315 रुपीज़। चलो, so we are done with this, and I guess I hope you have followed this video. So do like and subscribe to my channel, and also share this video ताकि सब लोग सीख लें, right? चलो, bye bye everybody, see you in the next session.